जो गुलाम हैदर के विरोधी हैं, जो सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग ये वीडियो पूरा आज देख लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है और ये वीडियो आप ही के लिए है। सबसे पहले आपने देखा होगा आज एक गुलाम हैदर का वीडियो आ रहा था, और जैसा कि मैंने टाइटल थंबनेल लगाया है कि गुलाम हैदर भारत से सवाल कर रहा है। गुलाम हैदर लगातार चीख चीख के, जो नेशनल टीवी है उसमें इंटरव्यू में गुलाम हैदर ने बोला था कि सीमा हैदर को मार पड़ी है, तमाम चीज़ें बोला था, तो उसके सवालों को पीछे धकेल दिया गया था। सीमा हैदर को आगे बढ़ाकर उससे उसके हर सवाल उसके रिक्वायरमेंट पे पूछे जा रहे थे। तो आज मैं बात करूंगी कुछ लोगों के जिन्होंने मुझे गुलाम हैदर के बारे में कमेंट्स किए, उनको मैं जवाब भी दूंगी। और सबसे पहले आज एक शर्मसार कर देने वाली घटना है हमारे भारत देश के लिए, हमारे भारत के नागरिकों के लिए, और भारत के सरकार पर, संविधान पर मैंने कभी सवाल खड़ा नहीं किया, लेकिन आज मेरा दिल बड़ा दुखी है। क्यों? एक पाकिस्तान से आई महिला के लिए भारत से उसका पति आज सवाल खड़े कर रहा है। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, मैं किसी का वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। सीमा हैदर को मार पड़ी है और गुलाम हैदर तब से बोल रहा है जब उसका नेशनल टीवी में आमना सामना हुआ था, सीमा हैदर के साथ इंटरव्यू हुआ था, उस समय सीमा हैदर को मार पड़ी थी। तमाम चैनलों से ये आवाज़ उठी थी, लेकिन सीमा हैदर ने सामने से आके बिल्कुल मना कर दिया था कि मेरे को कोई मार नहीं पड़ी, मैं प्यार में आई हूँ, मैं आज भी लप्पू से प्यार करती हूँ। उसके कंधे में हाथ रख के तमाम चीज़ें गुलाम हैदर को वहाँ पे गलत साबित कर दिया। आज गुलाम हैदर ने वो सबूत पेश किए हैं जिसमें सीमा हैदर के हाथ में भी मारा गया है, उसकी आंख भी फोड़ी गई है, और वो रो रो कर कह रही है मैं इस नर्क से निकलना चाहती हूँ। और आप सबने देख चुके होंगे, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। लेकिन आज हमारे भारत के लिए, हमारे भारत देश के लिए, एपी सिंह के लिए शर्म करने वाली चीज़, बहुत डूब मरने वाली बात है। लेकिन एपी सिंह से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। मैं तब से कोई उम्मीद नहीं कर सकती हूँ जब से निर्भया वाले केस में एपी सिंह ने गलत का साथ दिया। निर्भया हमारे देश की बेटी थी, उसके साथ इतना गलत हुआ। इस व्यक्ति ने जब उस बेटी के लिए खिलाफ, उस बेटी के खिलाफ जिसका रेप हो गया, उसके खिलाफ केस लड़ा, उसके आरोपियों को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया, और उन आरोपियों को भी नहीं बचा पाया, उसका घर बार भी बिकवा दिया, उसके घर को भी बर्बाद कर दिया। तो इस व्यक्ति से हम सीमा हैदर के लिए कोई उम्मीद नहीं कर सकते, गुलाम हैदर के लिए कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने देश को नहीं बख्शता, अपने देश की बेटियों को नहीं बख्शता, तो दूसरे देश के लिए और दूसरे देश के लोगों के लिए अच्छा करेगा, इसकी तो कभी सपने में भी उम्मीद नहीं कर सकते। आज बात करूंगी कुछ उन लोगों की जिन लोगों ने, एक मुझे कमेंट कल आया था, और मुझे पता भाई आप जैसे लोग मेरा वीडियो देखते हो, क्योंकि आप लोगों के अंदर इतनी नफरत, इतनी आग भरी हुई है, इतना गुस्सा आप लोगों के भरा है कि आप समझते हो एक मुस्लिम महिला को, 4 बच्चों की माँ को उठा के आपने जंग जीत लिया, आपने मर्दानगी दिखा दी, आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। तो आप जैसे बेशरम बदतमीज लोग मैंने दुनिया में नहीं देखे, जो कहते हैं कि सीमा हैदर हिंदू बन गई, सनातनी बन गई। मुझे एक का कमेंट आया था और वो उसको जवाब देना बहुत जरूरी। मैं जानती हूँ भगौड़ी मेरा वीडियो पूरा देखती है, और भगौड़ी तुझे देखना भी चाहिए, क्योंकि तेरे जो जाल फंसे हुए हैं ना, तुझे पता भी चलना चाहिए कि तू किस किस पेज में फंसने वाली है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया था, जो इसका आशिक चाहने वाला जो भी है, उस बंदे ने मुझे लिखा कि गुलाम हैदर गाय का मीट खाता है, तुम्हारे लिए भी पाकिस्तान में कई चीज़ें मैं आगे बोल नहीं सकती। तो भाई मैं बोल दूँ, तेरी मानसिकता इतनी घटिया गिरी हुई, ये शब्दों का इस्तेमाल कर रही, मेरा प्रशासन मेरी वीडियो देखता है, मेरा समाज के लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो शर्मसार होती हूँ मैं। इसलिए कुछ शब्दों को मैं अपना विराम लगाते हुए इस व्यक्ति की सोच को आप क्या कहेंगे, जो इस तरीके के शब्दों को कह रहा गुलाम हैदर के भारत आने से लेके। आज नेशनल टीवी में देख रही थी इसको लाइव बैठाकर, हालांकि वो न्यूज़ 2-3 दिन पहले की है। बोला जा रहा है कि गुलाम हैदर ने झूठ बोल दिया, फ्रॉड करा। गुलाम हैदर बोल रहा था रमजान में मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। आज गुलाम हैदर ने फिर से झूठ बोला, ये वो तमाम चीज़ें। 2-4 एंकरों को बैठा के मीडिया कर्मियों पर मैं कहती हूँ लालत है तुम लोगों पे। मैंने इनको 3-4 कमेंट किए, उसमें सूर्य वर्मा भाई भी कमेंट कर रहे थे और लिंक मांग रहे थे। ये बंदे लिंक नहीं देंगे, क्योंकि ये जानते हैं ये गलत कर रहे हैं, इनको पैसा कमाना है, इनको डॉलर छापना है। एक पाकिस्तानी महिला का जो जिस तरीके से इन्होंने इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे जो कमाई का जरिया बना लिया, उसको ये जाने नहीं देना चाहते। ये जो टीवी चैनल है, ये इतना मतलब, अरे यार क्या ही कहूँ, मैं तो बड़ा शर्मसार हूँ। अपना चैनल चलाने के लिए किसी बच्चों की ज़िंदगी को नहीं देख रहे हैं, किसी महिला के साथ। सीमा हैदर तो नंबर 1 की, अब क्या कहूँ इस औरत के अंदर की मानसिकता को। लेकिन फिर भी बड़ा बुरा लगा कि गुलाम हैदर भाई रो रहे हैं, फिर भी कह रहे कि एक अकेली महिला को
मजबूर महिला को आप परेशान कर रहे हो। एक पत्नी के लिए गुलाम हैदर का वो दर्द फिर भी झलक रहा है। फिर भी गुलाम हैदर ने ये नहीं कहा कि इस औरत ने मेरे साथ गलत किया। जो ये लगातार कहती है गुलाम हैदर मुझे मारता था, मुझे पीटता था, तमाम चीज़ें करती थी, लेकिन इसने वो तस्वीरें गुलाम हैदर भाई को भेजी, वो वीडियो गुलाम हैदर को भाई को भेजी है, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे ये गुहार लगाती कि मैं लप्पू से प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकती हूँ, मैं उसके बिना भारत से जा नहीं सकती हूँ। और ये क्या है इसका रवैया, समझ में नहीं आया किसी के भी, क्योंकि भारत इतना कट्टर है ही नहीं। भारत में अगर कोई मजबूर असहाय महिला एक बार भी सीमा हैदर सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट करके वीडियो डाल देगी कि मुझे लप्पू का परिवार ने परेशान किया, तो पूरा भारत उमड़ कर लप्पू के घर टूट पड़ेगा। और ये समझ में नहीं आता सीमा हैदर इतने रंग क्यों बदल रही है। सवाल उठाए गुलाम हैदर ने भारत सरकार पे, भारत के लोगों पे, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए डूब मरने जैसी शर्मनाक बात है, क्योंकि एक औरत ने इतनी गंदगी मचा दी, इतना हद मचा दिया, उसके बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी, लेकिन वो लगातार उस परिवार को आज भी सपोर्ट करे, लगातार सोशल मीडिया पे पैसा कमा रही है, न्यूज चैनलों पर जा रही, गुलाम हैदर के खिलाफ बोल रही है, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही है। आखिर ये क्या है, भगोड़ी कौन सा गेम खेल रही है, क्या जताना चाहती सीमा हैदर, और क्या लक्ष्य है सीमा हैदर का। बहुत दुखी हूँ अंदर से और बहुत कष्ट भी हो रहा है, क्योंकि इस औरत ने दोनों मुल्कों को इस तरीके से नचा के रख दिया, क्योंकि इसका तो बचने का कोई रास्ता है ही नहीं। इसको पता है मेरे साथ जो होगा बहुत गलत होगा। अब ये कौन सा गेम खेल रही है समझ में नहीं आ रहा। ये इतनी घटिया और अय्याश किस्म की औरत है, अपने सुकून के लिए, अपने सुख के लिए इसने बच्चों के साथ गलत तरीके अपना लिए। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे। अंदर से बहुत दुखी हूँ मन, और गुलाम हैदर भाई से हम कहते हैं आप भारत में आओ, अपने बच्चों की मांग रखो, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे भारत के नागरिक बड़े सपोर्टिव है, आपको हर जगह से सपोर्ट मिलेगा। वैसे मैं जानती हूँ जब भारत सरकार और मोबिन मलिक सर ने उन्हें इनवाइट किया है अपने केस को लड़ने के लिए, तो हम लोगों को मिलने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा, शायद हम लोग मिल भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कभी गुलाम हैदर भाई को भारत में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी या किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़ी, तो हम सारा भारत देश गुलाम हैदर भाई के साथ खड़े हैं। और हमारा देश हमेशा मित्रता का संदेश देता है। और सीमा हैदर ने जिस तरीके का तांडव मचाया, जिस तरीके के खेल रच रही है लगातार, वो बड़ा शर्मनाक और दर्दनाक है हम भारतीयों के लिए और वहाँ से पाकिस्तान के लिए। और वो लोग जो कहते हैं आप पाकिस्तानियों की लाइफ में मत जाओ, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, कट्टर हिंदू बनते हैं, तो आप लोग उससे कहती है शर्म से डूब मरो। आप लोग इंसानियत, एक पिता लगातार गुहार लगा रहा है अपने बच्चों के लिए, आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहे हो, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान को बीच में लाके इस मसले को घुमाने की कोशिश कर रहे हो। शर्म से डूब मरो। आप 4 बच्चों की माँ को कहते हो आप हमने हिंदू बना लिया, तो ये कौन सा इंसानियत है आपके अंदर का। आपके अंदर अगर मर्दानगी है, आप ऊंचा सर उठा के दिखाना चाहते हो कि हम मर्द हैं, हमने एक मुस्लिम को हिंदू बना दिया, तो आपसे ज़्यादा कमज़ोर मर्द में किसी को नहीं समझती। जो एक औरत को ताक में रख के, उसको मुद्दा बना के, 4 बच्चों की अम्मा को, 4 बच्चों की ज़िंदगी को दाव में रख के, उसका घर उजाड़ कर जो कहता है हमने मर्दानगी दिखा दी, सीमा हैदर को सनातनी बना दिया। अपने बदले के लिए, अपने कट्टरपंथ के लिए अगर आप ये गलत काम करो, तो आपसे घटिया और नीच कोई इंसान नहीं हो सकता दुनिया में। किसी का घर उजाड़ के, किसी की बच्चों की बद्दुआएं लेके आपका घर कभी सुखी और सुरक्षित नहीं रह सकता। फिर हम महिलाएं, हम चाहे हिंदुस्तान की लाइफ में जाए, पाकिस्तान की लाइफ में जाए, हम अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि हम कट्टरपंथी और गंदी मानसिकता से ऊपर की सोच रखते हैं और हम अपनी बात को पूरा रखने का अधिकार रखते हैं। हमें एक पिता के लिए इंसाफ चाहिए। अपने भारत सरकार से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करें, वरना ये महिला हमारे देश में कई लड़ाइयाँ लड़वा देगी। लोग आपस में अपने ही भारत के लोगों के साथ लड़े जा रहे हैं इस औरत के लिए, क्योंकि कोई बहन अपनी बात रखने के लिए किसी लाइव में जाती है, किसी के उसमें जाती है, तो हमारे हिंदू भाई उसके ऊपर गंदी गंदी गालियाँ और गलत गलत आरोप लगाते हैं। मोबिन मलिक सर से कहूँगी, सर जो इस तरीके की मानसिकता रख रहे हैं, जो इस केस में गलत तरीके अपना रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए, उनको भी नोटिस दिया जाए। जिस तरीके एपीसी में भी ये केस को गुमराह करने में लगे हुए लगातार, और सीमा हैदर ने जब उसको इतना ही प्यार था, लप्पू से इतना ही उसको इसके परिवार से प्यार था, वो कहती कि ये सब झूठ बोलते, तो इसने क्यों वीडियो वहाँ भेजे, क्या कारण है इतने वीडियो वायरल करने का। अगर ये नहीं कर रही तो कौन ये चीज़ें कर रहा है। अगर गुलाम हैदर के पास चीज़ें आई है तो गुलाम हैदर का कहना है कि सीमा ने वो चीज़ें भेजी है, तो ये झूठ क्यों बोलती है। कौन सा गेम ये औरत यहाँ के भारत में खेलना चाहती है, इसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है। जल्द से जल्द इस पर कानूनी प्रक्रिया तेजी किए जाए, वरना ये औरत इस देश में पता नहीं कौन सा गेम खेलेगी और कितने लोगों को और बर्बाद करेगी। अंत में ये कहूँगी, जो लोग इसके सपोर्टर हैं,
आप लोगों को छठी का दूध याद आने वाला है। आप लोग किस हद तक गिर जाते हैं। एक 4 बच्चों की माँ के लिए आप इस तरीके के गंदे कमेंट्स करते हैं। आपकी जो गलत नहीं बोलूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से हूँ, तो भाई मेरे चैनल पे इफेक्ट पड़ता है। आप लोगों की मानसिकता कहती है कि आप इंसानों की श्रेणी में नहीं आते, आप जानवरों की भी श्रेणी में नहीं आते, उससे 3rd नंबर की जो श्रेणी आती है आप उस श्रेणी में शायद आते हो, लेकिन आपको किसी भी जगह मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इस जगह को डिजर्व नहीं करते। आप इंसान के लेवल से बहुत घटिया और गिरे हुए इंसान हैं। और सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपको जन्म देने वाली कभी कोई औरत हो ही नहीं सकती। आप, अब मैं वो शब्द नहीं यहाँ पे बोल सकती हूँ, तो आप समझ सकते हो दोस्तों इस तरीके के लोगों की मानसिकता। जो एक महिला ने पूरे अपने गुलाम हैदर को नचा दिया, बेचारे की नौकरी छूट गई, बच्चे छूट गए, घर बेच दिया, तमाम चीज़ें करके उसके बावजूद एक पति गुहार लगा रहा, आप कह रहे इससे तू कभी नहीं कहा गुलाम हैदर ने, फिर भी कह रहा है। दुखी है वो आज, किसे मार पड़ी। इस औरत की अकल इतनी ठिकाने नहीं आई कि इतना कुछ मेरे साथ हो रहा है तो क्यों नहीं मैं भारत के ही लोगों से हेल्प मांगूं। इसको क्या कर सकता था लप्पू? अगर लप्पू ने पीटा नहीं है तो इसने वीडियो क्यों भेजे वहाँ? मुझे जवाब चाहिए। सीमा हैदर, मुझे पता है तुम मेरा वीडियो देखती हो, मुझे जवाब चाहिए। रघुपुरा अगर सब लोग पहुँच गए तो तुम्हारी खैर नहीं, फिर कानून तो काम कर ही रहा है। ऐसा कोई काम मत करना कि पब्लिक भड़क कर तुम्हारे ऊपर जवाब मांगने पहुंच जाए और तुम जवाब ना दे सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। बहुत दुख होता है जब मेरे समाज के तबके में इस तरीके के गलत काम होते हैं और मेरे समाज में, मेरे देश में, मेरे कानून पर सवाल खड़ा होता है। तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं अगर आपके जीवन की कोई स्टोरी है जो समाज के बीच आप रखना चाहते हो और मेरे समाज को प्रेरणा देती है तो मेरे चैनल के माध्यम से आप रख सकते हैं। थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक यू।